दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि SC/ST एक्ट की धारा 3 लागू होने के लिए आवश्यक है कि जो अपमानित करने के शब्द कहे गए हैं, पीड़ित के प्रति अभियुक्त द्वारा गाली दी गई है, जाति सूचक शब्द किए गए हैं, वह पब्लिक व्यू में किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह व्यक्ति FIR दर्ज कराता है तो FIR में उन शब्दों को वैसे ही लिखा जाना चाहिए जिस तरह के शब्द उसके विरुद्ध इस प्रयोग किए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसे भी ठीक करते हुए कहा कि यदि FIR में लिखने से नहीं लिखे हैं, चूँकि FIR एनसाइक्लोपीडिया नहीं होता है किसी केस का, तब कम से कम चार्जशीट में उनको ज़रूर लिखा जाना चाहिए, उनका विवरण ज़रूर आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई क्रिमिनल अपील रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो वह पब्लिक व्यू में होना चाहिए। अगर आप पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो सुनने से अजीब सा लगता है कि किसी व्यक्ति को गाली अगर पब्लिक प्लेस में दी जाए, पब्लिक व्यू में दी जाए, जनता को दृष्टिगोचर रखते हुए की जाए, क्या तभी अपराध कारित होगा? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया? तो इसकी भी एक वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा चूँकि जो कानून बनाया गया है उस कानून में यह स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धारा 3। देखिए सेक्शन 3 क्या कहती है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। सेक्शन 3 इस मामले में जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं 14/1/2016 का यह मामला बताया जाता है, FIR संख्या 376/2016, जो कि अभियुक्त के विरुद्ध रमेश चंद्र वैश्य के विरुद्ध धारा 323, 504 IPC तथा 3 उपधारा 1 उपधारा 10 SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज हुई थी। तो धारा 3 इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। धारा 3 सब क्लॉज 1 कहती है, हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए पहली शर्त, जिस व्यक्ति ने अपमानित करने की कार्रवाई की गई है वह स्वयं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं होना चाहिए। यानी कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर थाने में जाके ये रिपोर्ट दर्ज कराए कि मुझे एक व्यक्ति जो खुद शेड्यूल कास्ट का है मुझे जाति सूचक शब्द के प्रयोग किए, तब यह धारा अट्रैक्ट नहीं होती, कानून अट्रैक्ट नहीं होता, कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने अपमानित करने की बात कही है, जाति सूचक शब्द कहे हैं, वैसे हम शेड्यूल कास्ट का नहीं होना चाहिए। अब 10th पे आ जाइए सीधे। सब क्लॉज 10th कहती है, इसका प्रोविजो intentionally insult or intimidates with intent to humiliate a member of scheduled caste or scheduled tribe in any place within public view। तो देखिए पब्लिक व्यू में जहाँ जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, तभी यह धारा अट्रैक्ट होती है, तभी यह अपराध उस व्यक्ति के विरुद्ध बन सकता है। साथ ही दूसरी बात क्या कही, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उसको शब्दों के द्वारा भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है कि उसने फला व्यक्ति ने मुझे कोई गाली दी या बुरे शब्द कहे, तो वो शब्द मेंशन होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति कहता है इडियट, बेवकूफ़ या मूर्ख, तो यह शब्द FIR में लिखे होने चाहिए। फिर जैसे कि मैंने बताया कि अगर FIR में नहीं लिखा गया, चूँकि FIR को एनसाइक्लोपीडिया नहीं मानते हैं, तो एटलीस्ट वो चार्जशीट में ज़रूर मेंशन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला बनता है, किसी का अपमानित किया जाता है, तो वो इन बातों का ध्यान रखे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। साथ ही यह भी कहा कि पब्लिक व्यू में होना चाहिए। अब वर्तमान केस में कोई भी पब्लिक का विटनेस नहीं था, जो भी विटनेस थे वो पीड़ित थे, पीड़ित के माता पिता या बहन भाई थे, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।